हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके सबसे बड़े डाउट को क्लियर करने आया हूँ, जो आपको आजकल के दिनों में आ रहा है आफ्टर रिस्पांस की के कि क्या आपको नेट के लिए दोबारा ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। या मतलब अगर आप जीआरएफ चाहते हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो अब आपका क्या डिसीजन होना चाहिए अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके इस डाउट को क्लियर करने की। तो देखिए, आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ फैसले हमें खुद के लिए लेने पड़ते हैं और ऐसा हमेशा रिस्क रहता ही है उनमें कि वो गलत भी हो सकते हैं और या बाद में वो सही भी लगते हैं। तो दोनों चीज़ें उनमें रहती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को समझाने का जो मेरा तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा या कुछ कंडीशन बताऊंगा जिनमें मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए अगर आपके साथ वो कंडीशन है, और साथ में कुछ दूसरी कंडीशन है अगर वो आपके साथ है तो मुझे लगता है आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो अब वो क्या कंडीशन है उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन कंडीशनों के बारे में बात करूंगा कि जिसमें मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए और आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से या किसी आईआईटी से या आपका कोई ड्रीम कॉलेज है वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं और इसका इंतज़ार आप बहुत टाइम से कर रहे थे, तो हाँ, आप ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब आपको रिस्क लेना चाहिए एक बार और का, और या आपको जून के एग्ज़ाम तक का वेट करना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब सेकंड, जिन बच्चों के अब सेकंड कुछ स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ या नेट सिर्फ 10 to 15 मार्क्स से रह गया है, तो मैं उनको भी कहूँगा कि हाँ, वो ड्रॉप कर सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे कि आपके कुछ ही मार्क्स से जेआरएफ रह गया है, तो एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका जेआरएफ भी होगा और बहुत अच्छी रैंक से होगा। तो इसीलिए आप रिस्क ले सकते हैं कि आप ड्रॉप कर सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम तक। थर्ड कंडीशन ये है, जो बच्चे जेआरएफ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे पर हाँ, वो लेक्चरर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे सेट हो गया या कोई एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट वाइज, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो नेक्स्ट नेट के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सेट का भी सिलेबस कवर होता है, साथ में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो पाते हैं। तो हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका नेट नहीं हो पाया तो हाँ, एक चांस आप खुद को और दे सकते हैं आने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए। फोर्थ कंडीशन है, जो बच्चे जेन्युइनली रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और या बहुत अच्छा वो रिसर्च में करना चाहते हैं या शुरू से ही उनका मन है कि वो रिसर्च ही करे, तो उनको तो ज़रूर ड्रॉप करना चाहिए। और ये मेरी पर्सनल राय भी है और मुझे लगता है सोसाइटी के लिए भी ये बेटर है। क्योंकि आप देखेंगे जो रिसर्चर है बहुत कम है और गुड रिसर्चर तो बिल्कुल कम है। तो इसलिए अगर आप जेन्युइनली रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और आपका बिल्कुल इंटरेस्ट है लैब में और या कुछ नया बनाने में, तो प्लीज़ आप खुद को एक बार मौका और दें और इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके नेट जीआरएफ निकालें। तो लास्ट कंडीशन है, अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और फैमिली भी आपकी सपोर्टिव है और आपका भी सपना है कि आप नेट गेट निकालें एमएससी के बाद, तो हाँ, आप ड्रॉप कर सकते हैं और एक चांस खुद को दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप पे अगर रिसोर्सेज हैं तो आपको उसका यूज़ भी करना चाहिए। बाकी ड्रॉप जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक सीखने का टाइम होता है। कभी कभी हमें सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि सबका माइंड अलग होता है और सबकी लाइफ अलग होती है और सबकी जर्नी अलग होती है। तो इसीलिए ड्रॉप करने में भी कोई नुकसान नहीं है। अब चलते हैं उन कंडीशन की तरफ जिसमें मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए और आपको कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या आपको कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं या आपने 2 बार इस एग्ज़ाम को अच्छे से दिया है पढ़ के, तो प्लीज़ अब आप ड्रॉप ना करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी भी एग्ज़ाम का कोई भरोसा है कि कब आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट होगा और कब तक आप इसका वेट करेंगे, फिर कब तक इसका रिज़ल्ट आएगा और फिर कब आपका एडमिशन होगा। तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने 2 साल से ऊपर इस एग्ज़ाम को दे दिए तो अब आप ड्रॉप ना करें। और साथ में अगर आपको नेट की तैयारी करनी भी है तो आप कुछ और भी करें ताकि आपका एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रहे। सेकंड पॉइंट है, उन बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा जिनका एडमिशन कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में हो रखा है या कहीं आईआईटी में हो रखा है या कहीं एडमिशन उनको मिल रहा है और वो इस वजह से नहीं ले रहे थे क्योंकि उनका नेट जीआरएफ नहीं है, तो मैं उनको यही कहूँगा, आप प्लीज़ अपना एडमिशन ले लीजिए। या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है पीएचडी में और आप वहाँ से कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। क्योंकि
ज़्यादा लंबा आप अगर इंतज़ार करेंगे तो ये आगे भी आपको प्रॉब्लम ही देगा, क्योंकि आईआईटी में या इंस्टीट्यूट से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छे पेपर निकाल लेते हैं तो वो सब चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। तो मतलब आप वहाँ पे ड्रॉप ना करें, ये सोच के ड्रॉप ना करें कि आपको आईआईटी में जाना है, और या आप अच्छे इंस्टीट्यूट के चक्कर में अपने 3 से 4 साल ख़राब ना करें। थर्ड पॉइंट है आईआईटी के रिगार्डिंग ही। अगर आपको ये लगता है कि आपको सिर्फ आईआईटी में ही रिसर्च करनी है और इसी कारण आप 2 से 3 साल अपने बर्बाद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान की बात है। अगर आप सिर्फ टैग के लिए वहाँ जा रहे हैं तो ये जो आईआईटी का टैग है, मुझे लगता है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती जाती है जैसे आप हायर डिग्री में जाते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर आप ग्रेजुएशन में यानी बीटेक में अगर आईआईटी में जाते हैं तो 90% उसका टैग काम करता है, और अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो मुझे लगता है 45% उसका टैग काम करता है आगे, और अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो वही टैग आपका 22% के करीब काम करता है, और अगर आप पोस्ट डॉग में आईआईटी में जाते हैं तो उसका टैग आपका 11% ही काम करता है। तो इसीलिए सिर्फ अगर आप आईआईटी के टैग के लिए जा रहे हैं, मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है जिसमें अब आपको इसके पीछे भागना चाहिए। तो अगर आप कहीं भी एडमिशन आपको मिल रहा है या आप ले सकते हो, आप ले लीजिए और वहाँ पे ही अच्छी रिसर्च कीजिए और अच्छे पेपर निकालिए। तो आप देखेंगे उतने ही कंपटीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बने रहेंगे जितने आप आईआईटी में जाके बनते। फोर्थ है, उन स्टूडेंट को भी मैं मना करूँगा ड्रॉप करने के लिए जो अभी भी कंफ्यूज है कि उनको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं। मतलब वो सिर्फ इसीलिए चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, या उन पे अभी कुछ करने को नहीं है या सोचने को नहीं है। तो मैं उनको यही कहूँगा, अगर आपने 1-2 बार एग्ज़ाम दे दिया है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, और आप सिर्फ इसलिए ना करें कि मैं बहुत लंबे टाइम से इसको कर रहा था तो मुझे करना ही है। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप इसका एग्ज़ाम दे दीजिए पर कुछ और मेन फोकस में रख के काम कीजिए। और अगर आपका पीएचडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आपको और टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब आप एग्ज़ाम दे लें और चाहे इसके लिए पढ़ लें, पर अपना मेन फोकस उस चीज़ में रखें अब जिसमें आपको लगता है आपका कैरियर अच्छा बनेगा। आप प्लीज़ स्पेशल नेट के एग्ज़ाम के लिए ना बैठें। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन है, जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या ये जो चाहते हैं कि वो जल्दी सेटल हो जाएं, और या उनको लगता है कि अभी पीएचडी का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें एक फेलोशिप मिल जाती है मिनिमम, तो वो उनके काम आ जाएगी, तो इसलिए उन्हें पीएचडी कर लेनी चाहिए। तो मैं उनको ये कहूँगा प्लीज़ आप ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी फेलोशिप आने में 6 to 7 मंथ लग जाते हैं। अगर आप किसी भी फेलोशिप से जाते हैं, CSR UGC से, या जनरली कभी कभी गेट में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे एंट्रेंस को टारगेट करें जिसमें आपको डायरेक्ट जॉब मिलती हो और लाइफ टाइम वो आपको सिक्योर करती हो। क्योंकि देखिए पीएचडी के बाद फिर आपको दोबारा स्ट्रगल करना पड़ेगा एक जॉब के लिए, और दोबारा आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा एज ए कम्पिटिटर। तो आपके लिए भी मेरी यही सलाह है कि अगर आप किसी जॉब को टारगेट कर रहे हैं या आप एज ए फाइनेंशियली पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ नेट की तरफ ना जाएं, आप किसी अच्छे एंट्रेंस की तैयारी करें जो आपको डायरेक्ट जॉब दे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। तो आई होप आपको मेरे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे ये डिसीजन लेने में कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी आप करेंगे मुझे लगता है बेस्ट ही करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। और देखिए मैं यही कहूँगा, आप फैसले लेने से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि फैसलों का यही होता है, या तो गलत होते हैं या सही, पर अगर आप लेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो ऑल द बेस्ट, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।